ये मेरी कहानी है जो मैं कभी कह नहीं पाई। मैं ज्यादा बोलने वाली लड़की नहीं थी। स्कूल की उस कक्षा में मैं हमेशा दूसरी या तीसरी बेंच पर बैठती थी, न सबसे आगे न सबसे पीछे, जहां से ब्लैकबोर्ड भी साफ दिख जाए और लोगों की नजरें भी मुझ तक कम से कम आए। मुझे लगता था कि स्कूल सिर्फ पढ़ाई के लिए होता है, किताबें, होमवर्क, एग्जाम, रिजल्ट। लेकिन शायद कुछ कहानियां किताबों के बाहर लिखी जाती है, और मुझे इस बात का एहसास बहुत देर से हुआ। उस दिन भी सब कुछ सामान्य था। बेल बज चुकी थी, टीचर क्लास में आ चुकी थी। मैं अपनी नोटबुक खोल ही रही थी कि मेरी नज़र अनजाने में उस पर चली गई। वो हमेशा आखिरी बेंच पर बैठता था। सफेद शर्ट, सादे जूते और आंखों में एक अजीब सा सुकून, जैसे दुनिया की जल्दी उसे छूती ही न हो। वो क्लास का सबसे शोर मचाने वाला लड़का नहीं था, लेकिन जब वो चुप रहता तो भी उसकी मौजूदगी पूरी क्लास में महसूस होती थी। मैं उसे देखकर तुरंत नजर हटा लेती थी। दिल जोर से धड़कने लगता था और मुझे खुद पर गुस्सा आता था। इतनी सी बात पर घबरा क्यों रही हूँ? मेरी सहेली नेहा ने एक दिन धीरे से कहा, तू उसे रोज देखती है। मैंने घबराकर जवाब दिया, नहीं, मैं तो बस यूं ही देख रही थी। लेकिन सच ये था कि उस वक्त ब्लैकबोर्ड पर लिखा एक भी शब्द मुझे समझ नहीं आ रहा था। मेरे कान टीचर की आवाज सुन रहे थे, लेकिन दिमाग कहीं और उलझा हुआ था। टीचर ने हाजिरी लेना शुरू किया। हर नाम पर यस मैम की आवाज आती। जब उसका नाम आया, उसकी आवाज शांत थी, लेकिन भरोसे से भरी हुई। उस पल मुझे लगा जैसे पूरी क्लास कुछ सेकंड के लिए खामोश हो गई हो, और उसी खामोशी में मेरा दिल और तेज धड़कने लगा। दिन बीतते गए। स्कूल वही था, क्लास वही थी, पर मेरे अंदर कुछ बदल रहा था। मैं ज्यादा सजने की कोशिश नहीं करती थी, बस दुपट्टा ठीक से लेती, बाल संवार लेती और शीशे में खुद से कहती, साधारण रहना है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। लेकिन जब वो क्लास में आता, मेरा दिल मेरी कोई बात नहीं मानता था। एक दिन मैथ्स की क्लास में टीचर ने कहा, कॉपी एक्सचेंज करो। मेरी कॉपी उसके हाथों में चली गई। मुझे नहीं पता क्यों, मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। दिल बहुत तेज धड़कने लगा। वो मेरी लिखावट देख रहा था। मैं उसकी तरफ देख नहीं पा रही थी, लेकिन महसूस कर सकती थी कि वो मेरी कॉपी ध्यान से पढ़ रहा है, जैसे हर शब्द उसके लिए मायने रखता हो। कुछ देर बाद उसने मेरी तरफ देखा और बहुत हल्की सी मुस्कान दी। बस उसी पल मुझे लगा कि मेरा दिल कहीं गिर गया है। उस मुस्कान में कोई चालाकी नहीं थी, कोई दिखावा नहीं था, बस सादगी थी। और शायद इसीलिए वो मुस्कान सीधे मेरे दिल तक पहुंच गई। अगले दिन उसने मुझसे पहली बार बात की। तुम्हारी लिखावट बहुत साफ है। इतना ही कहा था उसने, बस इतना। मैं कुछ बोल नहीं पाई, सिर्फ सिर हिला दिया। लेकिन उस एक वाक्य ने मेरे पूरे दिन को खूबसूरत बना दिया। उस दिन घर जाकर मैंने अपनी डायरी में लिखा, आज किसी ने मुझे देखा। इसके बाद हमारी बातें छोटी छोटी होने लगीं। कभी पेन पूछ लेना, कभी होमवर्क की कॉपी, कभी टाइम पूछ लेना। वो कभी ज्यादा पास आने की कोशिश नहीं करता था, कभी जबरदस्ती बात नहीं करता था। और शायद यही बात मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगती थी। मैं शर्मीली थी, अपने दिल की बात कहने की हिम्मत मुझ में नहीं थी, और वो शायद समझदार था, या फिर इंतजार करना जानता था। स्कूल की आखिरी घंटी बजती, सब बाहर भागते। मैं धीरे धीरे बैग पैक करती, और वो दरवाजे के पास खड़ा होकर एक नज़र मेरी तरफ देख लेता।
बिना कुछ कहे, और मैं नजर हुका लेती। शायद यही हमारा प्यार था, बिना कहे, बिना छुए, बस महसूस किया हुआ। मुझे नहीं पता ये कहानी आगे क्या मोड़ लेगी, क्या मैं कभी बोल पाऊंगी, क्या वो कभी पूछेगा, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ, ये स्कूल वाला प्यार मेरी जिंदगी की सबसे सच्ची, सबसे मासूम याद बन चुका है। और शायद कुछ प्यार पूरा होने के लिए नहीं होते, बस जिंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए होते हैं।